नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं एपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं बिजनेस हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। आरबीआई ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को दिसंबर 2025 तक 2 साल के लिए बढ़ाया। केरल के स्कूलों में बुनियादी ढांचे के विकास पर दिया जाएगा विशेष ध्यान, जनरल एजुकेशन मिनिस्टर वी शिवानकुट्टे ने दी जानकारी। एशिया और मिडिल ईस्ट में कार्बन कैप्चर इन्वेस्टमेंट के लिए सैमसंग इंजीनियरिंग और सेवेंटी यूनाइट ने एमओयू किया साइन। यूएई इन्वेस्टर्स की नजर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, फूड प्रोसेसिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स पर। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने दी जानकारी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 3000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। स्पेशलिटी स्टील मेकर गुडलक इंडिया प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर वारंट जारी करके 96 करोड़ रुपए जुटाने की बना रही योजना। महिंद्रा डीपीसी इरिगेशन लिमिटेड को मिले 6.74 करोड़ रुपए के 2 टेंडर। बड़े ऑर्डर हासिल करने पर लसारन एंड ट्यूब्रो 3% तक बढ़ा। 2023 में अब तक 49% की हुई बढ़ोतरी। अब खबरें विस्तार से। आरबीआई ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि पीआईडीएफ योजना को 31 दिसंबर 2025 तक 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। इसमें अब पीएम विश्वकर्मा स्कीम के लिए लाभार्थी भी शामिल होंगे। इसमें आगे कहा गया है कि पीआईडीएफ स्कीम के तहत लक्षित लाभार्थियों का विस्तार करने का निर्णय जमीनी स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए दिशा में रिजर्व बैंक के प्रयासों को बढ़ावा देगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उत्तरी पूर्वी राज्यों के टायर 3 और टायर 6 केंद्रों पर फिजिकल पॉइंट ऑफ स्केल यानी कि पीओएस, क्विक रिस्पांस क्यूआर कोड्स जैसे भुगतान सेवीकृत बुनियादी ढांचों की तैनाती को प्रोत्साहित करने के लिए जनवरी 2021 में 3 साल के लिए पीआईडीएफ स्कीम केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चालू की गई थी। वहीं टायर 1 और 2 केंद्रों में पीएम सेवानिधि योजना के लाभार्थियों को बाद में अगस्त 2021 में शामिल किया गया। वहीं केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि अगस्त 2023 तक योजना के तहत 2.66 करोड़ से अधिक नए टच पॉइंट तैनात कर लिए गए हैं। जनरल एजुकेशन मिनिस्टर वी शिवानकुट्टे ने स्कूलों में एक स्मार्ट कक्षा का उद्घाटन करने के बाद वायनाड के सुल्तान बाथरी में गवर्नमेंट सर्वजाना हायर सेकेंडरी स्कूल के एक छात्र के साथ बातचीत करते हुए कहा कि स्कूलों में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बता दें कि ये सब उन्होंने सुल्तान बाथरी में सर्वजाना हायर सेकेंडरी स्कूल के नवनिर्मित हाईटेक भवन का उद्घाटन करने के बाद कहा कि सरकार ने नई इमारतों के निर्माण सहित स्कूलों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 3,800 करोड़ खर्च किए हैं। सैमसंग इंजीनियरिंग और सेवेंटी टेक्नोलॉजीज आईएनसी ने अनाउंस किया कि उन्होंने एशिया और मिडिल ईस्ट में कमर्शियल कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज यानी कि सीसीयूएस प्रोजेक्ट्स की पहचान, विकास और वितरण के लिए सहयोग करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू साइन किया है। सेवेंटी की नोवल सॉलिड कार्बोनेट बेस्ड कार्बन कैप्चर फिल्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सीमेंट, स्टील, हाइड्रोजन फर्टिलाइजर सहित भारी उद्योगों की लक्षित करना है। वहीं ये दोनों कंपनियां सेवेंटी पोस्ट कंबशन कार्बन कैप्चर प्लांट्स के डिजाइन लिटेशंस को एक्सप्लोर करेगी। आपको बता दें ये एमओयू 4 अक्टूबर 2023 को अबू धाबी संयुक्त अरब इमारत में एडीआईपीईसी 2023 सम्मेलन के दौरान साइन किया गया था। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि यूएई इन्वेस्टर्स भारत में क्लीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग एंड फाइनलाइजिंग सर्विसेज जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के इच्छुक हैं। वे निवेश पर भारत यूएई उच्च स्तरीय कार्य बल की 11वीं बैठक के लिए अबू धाबी में थे। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत में यूएई के निवेशकों के लिए एयरलाइन क्षेत्र में काफी उम्मीदें हैं क्योंकि नई दिल्ली यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों में काफी ज्यादा जोर दे रही है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वर्चुअली 3 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया और 3008 करोड़ रुपए की 9 और परियोजनाओं की नींव रखी, जैसे 7000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने तिरुपति जिले के नायडुपेटा में
800 करोड़ रुपए की ग्रेनलम साउथ ग्रुप्स इंडस्ट्रियल यूनिट का उद्घाटन किया। श्री सिटी में 325 करोड़ का डीपी चॉकलेट्स, कोको बटर और चॉकलेट्स यूनिट का, और वाईएसआर कपादा डिस्ट्रिक्ट में ब्राह्मणपल्ली में 4 करोड़ की एपी फूड प्रोसेसिंग सोसाइटी बनाना प्रोसेसिंग क्लस्टर का उद्घाटन किया। रेड्डी ने अपने कैंप ऑफिस में अगर बात की जाए तो उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को संबोधित करते हुए कहा, हम हमेशा आपके साथ हैं, आपके प्रयासों में आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। कृपया ध्यान दें कि राज्य में अपनी इकाइयां शुरू करने में अपने सामने आने वाली किसी भी समस्या को हल करने के लिए वे उनके सामने हमेशा हाजिर रहेंगे और एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। स्पेशलिटी स्टील प्रोड्यूसर गुडलक इंडिया ने कहा कि वे प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर वारंट जारी करके 96 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। एक नियामक फील्डिंग में कंपनी ने रक्षा क्षेत्र में कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी गुडलक डिफेंस एंड एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को शामिल करने में भी जानकारी दी। इसमें कहा गया कि कंपनी की योजना प्रमोटर श्रेणी के लिए प्रेफरेंशियल बेसिस पर ₹2 अंकित मूल्य के 600 रुपए प्रति शेयर के अभ्यास मूल्य पर 5 लाख तक वारंट जारी करने की है। इसके अलावा नॉन प्रमोटर कैटेगरी श्रेणी के लिए प्रेफरेंशियल बेसिस पर 11 लाख इक्विटी शेयर जारी करेगी। महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन लिमिटेड को 100.00 हेक्टेयर के लिए प्रेशराइज्ड माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की सप्लाई के लिए 2 कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, जिसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अप्रॉक्स 6.74 करोड़ रुपीस है। महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन लिमिटेड के शेयर आखिरी बार बीएसई में 116.35 रुपए पर कारोबार कर रहे थे, जो कि पहले 116.85 था। वहीं दिन के दौरान 41 से अधिक टेंडरों में कारोबार किए गए। शेयरों में कुल संख्या 655 थी। वहीं स्टॉक के इंट्राडे में 116.90 उच्चतम स्तर हुआ और 116.35 इंट्राडे निचला स्तर हुआ, और दिन के दौरान नेट टर्नओवर की अगर बात करें तो 76,501.00 रही। लसारन एंड ट्यूब्रो के शेयर मंगलवार को 3% बढ़कर बीएसई पर 3,114 रुपए की नई ऊंचाई पर पहुंच गए, जब कंपनी के भवन और फैक्ट्री व्यवसाय ने अपनी विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों के तहत बड़ी श्रेणी के विभिन्न ऑर्डर हासिल किए। वहीं एल&टी ने उस ऑर्डर की राशि का खुलासा नहीं किया जो बड़ी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और 2500 करोड़ रुपए से 5000 करोड़ रुपए के बीच है। इस बीच कैलेंडर वर्ष में अब तक S&P BSE सेंसेक्स में 7.4% की वृद्धि की तुलना एल&टी के शेयर मूल्य में 49% की वृद्धि हुई है। ईपीसी वर्ल्ड न्यूज के हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। नमस्कार।